अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा आज हम जो टॉपिक अपना स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारे पास टॉपिक है आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही देना चाहूँगा कि सपोज हमारे पास ही एक मेटल सरफेस, ठीक है, एक मेटल की सरफेस ही हमारे पास, ठीक है, चूंकि आपको पता है कोई भी बॉडी हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। मेटल सरफेस के अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। हमने क्या करना है, हमने करना है कि इस मेटल सरफेस के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाना है। ठीक है, यानी कि लाइट को हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाना है। सपोज ये हमारे पास आ रही थी लाइट, ठीक है, लाइट आ रही थी हमारे पास। लाइट ने क्या करना है कि लाइट ने अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऊपर इसके फॉल करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एमिट करवा देगी, यानी कि मेटल सरफेस से क्या करेगी, बाहर निकाल लेगी। ठीक है, ये काम था लाइट का। ठीक है, लाइट पड़ी मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या किया लाइट ने, अब मेटल सरफेस से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ये विद द सूटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ एमिट होते हैं। ठीक है, मिशन एमिट विद द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है हम इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाते हैं, एमिट करवाते हैं। ठीक है, लाइट फॉल हुई, लाइट के फॉल होने से क्या होगा, अगर ये जो लाइट है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो जाएंगे, अदरवाइज ये एमिट नहीं होंगे। कहते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, कहती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी the minimum value of frequency at which electrons are emitted is called threshold frequency, is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाते हैं, कहां से, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट के साथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ नॉट के साथ, और हर मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, हर मेटल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो सेपरेट होगी। अब जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, दोबारा से रिवाइज कर दूं, फिर मैं इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ आने लगा हूं। मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस के ऊपर हम क्या करें, बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाएं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट को फॉल करवाने से क्या होगा, हमारे पास एक सूटेबल जो बीम ऑफ लाइट है उसकी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है, और उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ बीम ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन के पास आएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इधर से एमिट करवा देगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो कहते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, के फ्रीक्वेंसी की वो कम से कम वैल्यू जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा सकें उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एफ नॉट के साथ। ठीक है, और जो एफ नॉट की जो वैल्यू होती है, एफ नॉट वेरी from metal to metal, from metal to metal,
ठीक है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये हर मेटल के लिए सेपरेट होगी। ठीक है, अगर हम इधर सपोज बात करते हैं आयरन की तो वो उसके लिए अलग होगी, दूसरा अगर कोई मेटल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होगी। ठीक है, ये था सिंपल सा इंट्रो के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या प्रोसेस यूज होता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम बात करें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी, अब मैं डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द emission of electron from a metal surface with suitable frequency with a suitable frequency is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और जो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अमिट होता है उसको क्या कहते हैं, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास डेफिनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो अगर हम बात करें, कहते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जब इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है फ्रॉम मेटल सरफेस, के किसी भी मेटल सरफेस से, विद द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके बाहर जाता है, ठीक है, एमिट होता है हमारे पास मेटल सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको एग्जांपल देके पहले समझाया था कि अगर एक किसी मेटल सरफेस से हम मेटल सरफेस पर हम इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट पास करवाएं, ठीक है, विद इंसिडेंट ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा मैं इधर लिखना भूल गया हूं, विद इंसिडेंट ऑफ लाइट, इसके लिए माजरत, ये थोड़ा सा स्किप हो गया। कहते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इंसिडेंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, कि जब बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई जाती है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसकी जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है उसको पीछे हमने पढ़ा, कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जब कोई बीम ऑफ लाइट या लाइट की बीम मेटल सरफेस पर फॉल करवाएं तो क्या होता है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होके आता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हम इस प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास ये मैं एक डायग्राम ड्रा की हुई है। ठीक है, मैं अब इसको रेज कर दूं ताकि डायग्राम की क्लियरली समझ आ जाए आपको। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए तो हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसको हमने नाम दे दिया हुआ है एक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर हम इसकी देखें, कंस्ट्रक्शन ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम की, कि एक हमारे पास क्या आया, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक है, हमारे पास पहले नंबर पे क्या आ गया, इवैक्यूएटेड ट्यूब, वैक्यूएटेड ट्यूब, और उसको हमने नाम दे लिया हुआ है एक्स का। ठीक है बेटा, और इस वैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर आपके पास एक कनकेव शेप्ड आपको नजर आ रही है। ठीक है, कनकेव शेप यानी कि गुलाई में हाफ सा सर्कल। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास यूज हो रहा है एज अ कैथोड। ठीक है, एज अ कैथोड यूज हो रहा है। ठीक है, कनकेव शेप्ड, कनकेव शेप्ड कैथोड। ठीक है, कनकेव शेप कैथोड है, और जो कि हमारे पास एक बैटरी के साथ अटैच है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, कैथोड आपको पता है नेगेटिव ही होता है, और उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल
ऑफ बैटरी। हमारे पास क्या अभी तक मैंने दो चीजें बताई है कंस्ट्रक्शन में, एक था हमारे पास वैक्यूएटेड ट्यूब एक्स, और वैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, एक कनकेव शेप कैथोड था, ठीक है। कनकेव शेप कैथोड को किसके साथ अटैच किया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और उसके बाद हमारे पास इसको सी का नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है, कनकेव शेप्ड, ठीक है। फिर एक हमारे पास ए का एक नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया, कैथोड, और दूसरा आ गया एनोड, ठीक है। कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, ऑफ बैटरी। ठीक हो गया बेटा। ये थी हमारे पास छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, वैक्यूएटेड ट्यूब थी। वैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर दो हमारे पास टर्मिनल थे, एक कनकेव शेप्ड था, ठीक है, उसको हमने अटैच कर दिया कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दूसरा था हमारे पास एनोड, ठीक है, तो उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और उसके बाद हमारे पास हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में दो, एक एमीटर लगाया हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है बेटा। एमीटर क्या होता है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है, और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये वोल्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। अभी क्या प्रोसेस होगा सारा का सारा हम देखते हैं एक दफा, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन में भी देखा, और पहले जो एग्जांपल मैंने कोड की इधर उसमें भी हमने देखा कि ये जो आपके पास बीम ऑफ लाइट फॉल करती है किसी मेटल के ऊपर, तो क्या होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस अब यही होगा कि हमने क्या करना है, एक लाइट को हमने इंसिडेंट करवाना है इस कनकेव शेप के ऊपर, ठीक है। कनकेव शेप्ड आपके पास जो करेक्टर थी, ठीक है, इलेक्ट्रोड था, कनकेव शेप्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर जब आप ये बीम ऑफ लाइट फॉल होगी तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमने इसके ऊपर ही क्यों फॉल करवाई, चूंकि आपको पता है मैंने अभी बताया कि जो कैथोड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, हमने इसको अटैच भी किसके साथ किया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच किया हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब क्या प्रोसेस होगा, जब बीम ऑफ लाइट इधर फॉल करवाएंगे हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जब ये एक मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जब लाइट की बीम फॉल होगी तो इधर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो क्या होगा, ये दूसरा हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था जिसको हमने एनोड का नाम दिया हुआ है, तो इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर से पॉजिटिव एनोड है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इधर क्या होगा, फिर जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाएंगे चार्जेस, क्या होगा, वहां पे करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने बेटा इधर बैटरी तो अटैच की हुई है, लेकिन इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, विद जीरो पोटेंशियल, ठीक है। जो बैटरी का पोटेंशियल था वो क्या था, जीरो था, हमने अटैच की हुई है, लेकिन हम पोटेंशियल प्रोवाइड अभी नहीं कर रहे। तो क्या होगा, जब बीम ऑफ लाइट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, फिर इसके साथ ही एनोड था, एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों मिल जाएंगे तो फिर वो इधर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इधर को मूव करेंगे, ठीक है। फिर हमने इधर लगाया हुआ है एक एमीटर, एमीटर क्या करेगा कि करंट को डिटेक्ट कर लेगा, हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस था कि इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, और इस केस में जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या नाम दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सेम इसी तरह जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि जो इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक फोटॉन, ये जो हमारे पास इधर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं जो करंट इधर से आ रही थी हमारे पास, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं या फोटो करंट भी कह सकते हैं, दोनों में से, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही बेहतर रहेगा, सूटेबल वर्ड है, ठीक है बेटा। तो इस प्रोसेस से हमारे पास क्या होगी, क्या होगा कि आपके पास करंट बहना स्टार्ट हो गया, करंट आपको प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस कहते हैं कि अगर आपने मालूम करना हो कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी कैसी आ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं,
मैक्सिमम काइनेट, ये तो इसकी सारी वर्किंग थी, ठीक है, जो अभी मैंने बयान कर दी। अब जब बात हम करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एमिट हो के किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं अब आपने क्या करना है कि जब अगर आप देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस सारे प्रोसेस को आपने रिवर्स कर देना है। ये जो आपके पास बैटरी के टर्मिनल्स थे ना, इनको आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। यानी नेगेटिव तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसके ऊपर भी आपने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। इस पॉजिटिव के ऊपर भी आपने क्या करना है, हाईली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना है। तो फिर क्या होगा इस केस में, इस केस में ये होगा कि अब देखिए ये जो एनोड था वो भी किसके साथ अटैच हो गया, जाकर एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हम बीम ऑफ लाइट इधर फॉल करवाएंगे, ठीक है, जब हमने क्या किया, बीम ऑफ लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाई, तो इस बीम ऑफ लाइट के फॉल करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो फिर एमिट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, पहले केस में हमने कहा था कि ये जो हमारे पास ए पॉइंट है या ए इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव के साथ अटैच था, यानी कि इलेक्ट्रो वो था, एनोड था। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, हमारे पास ये किसके साथ अटैच आ रहा है, फिर से नेगेटिव के साथ, मतलब कि इसका जो चार्ज है वो भी नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसका चार्ज भी नेगेटिव। अब क्या होगा, अगर तो इसका जो चार्ज है, ठीक है, वो स्मॉल है, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी फोर्स के साथ, मतलब थोड़ी सी फोर्स के साथ अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, तो माइट भी पॉसिबल कि वो एक वक्त आए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए, फिर ये पॉजिटिव हो जाए और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एनोड मिलकर करंट बहना स्टार्ट हो जाए, इधर से करंट प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर दे। लेकिन कहते हैं आपने क्या करना है कि ये जो ए टर्मिनल था, ए इलेक्ट्रोड था, इसको आपने हाईली नेगेटिव टर्मिनल प्रोड्यूस करवाना है इसके ऊपर, कि हाईली नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा कि जो इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। व्हेन हाईली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन electrode A, then electron will be repelled with high repulsion force, विद हाई रिपल्शन फोर्स, यानी कि दोनों नेगेटिव मिलेंगे। हमें तो पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पहले चैप्टर के अंदर ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इधर नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चूंकि इसकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, तो ये हाई रिपल्शन फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जब ये रिपल होगा तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी कि अब क्या हुआ है, लाइट तो हम फॉल करवा रहे थे, फिर भी हमने पहले बात की कि लाइट की फॉल करने से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो एमिट हो रहा है, अभी भी लाइट फॉल करवा रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि इस केस में आपके पास जो करंट आती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, रिपेल विद हाई रिपल्शन फोर्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ठीक हो गया। जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, तो क्या होगा, करंट मतलब कि जीरो आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ठीक हो गया। तो अब देखें, कहते हैं कि ये जो जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया इधर से, ठीक है। अब हमने जो दूसरे केस में बात की थी, इधर जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल, हाईली नेगेटिव पोटेंशियल जो हमने प्रोवाइड किया था, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ठीक है, क्या उसको हम कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो हमने क्या किया था, इधर से हमने नेगेटिव, ये जो आपको हमने पोटेंशियल डिवाइड प्रोवाइड किया था, हाईली नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाले का नाम क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वाला पोटेंशियल होता है जो कि क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इधर से मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल which reduce the electric current, photo current up to zero। ठीक है, अप टू जीरो। फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होता है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देता है? जीरो कर देता है, और इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने इसकी जो वर्किंग की थी हमने वो डिस्कस कर ली। अब कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के जरिए जांचना चाहें या स्टडी करना चाहें तो क्या होता है? बेटा उम्मीद है कि मुझे यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं अब। कहते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, effect of intensity of incident light। जो आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी का क्या फर्क होगा, क्या प्रोसेस उसका होगा, अब उसको हम स्टडी करने लगे हैं कि आपने कोई जो लाइट फॉल करवाई थी, इंसिडेंट करवाई थी, उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी तो थी। ठीक है, उस इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं कि सपोज आपके पास जो दो आपके पास लाइट बीम थी। ठीक है जी, दो आपके पास क्या थी? लाइट बीम थी। फिर क्या हुआ? एक को हमने कह लिया I1, दूसरी को हमने कह लिया I2, एंड I1 इज लेस देन या I2 इज ग्रेटर देन I1, I1 लेस देन I2। ठीक है, या आप ये कह लें कि I2 जो है वो I1 से बड़ी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1 वो स्मॉल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 2 वो बड़ी है, ज्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, क्या होगा कि इस एक तरफ आपने क्या करना है, इधर आपने वोल्टेज लिया हुआ है, इधर आपने इंटेंसिटी ली हुई है I। तो अब क्या होता है कि जब आपके पास दो डिफरेंट इंटेंसिटी की बीम ऑफ लाइट्स होती हैं, तो अगर आप उनको स्टॉप करवाना चाहें तो स्टॉप वो एक ही पॉइंट पर आगे होती हैं, जो कि उसका कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी की आपके पास लाइट्स हैं, आप उनको स्टॉप करवाना चाहते हैं, वो क्या स्टॉप, कैसे स्टॉप होंगी? एक ही पॉइंट पर आके देखिए, इंटेंसिटी इनकी डिफरेंट थी, I2 बड़ा था और I1 जो था वो लेस देन था। लेकिन क्या हुआ, जब आप इनको स्टॉप करवाना चाहा आपने इनको, तो ये एक ही पॉइंट पर आके स्टॉप हुई, और वो पॉइंट कौन सा था? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे हमने पीछे बात की कि अगर आप हाईली नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो जो सर्किट के अंदर करंट थी वो जीरो हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है। सेम इसी तरह इधर भी बता रहे हैं कि जब आपने इनको स्टॉप करवाना है, ठीक है, ये इंटेंसिटी को आपने स्टॉप करवाना है, तो आपके पास एक ही पॉइंट पर आके स्टॉप होगी, और वो कौन सा स्टॉप कहलाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम बात करें दूसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि अगर हम पहले हमने बात की कि फ्रीक्वेंसी थी, इंटेंसिटी थी, अब हम बात करने लगे फ्रीक्वेंसी की। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है बेटा, अब ये प्रोसेस थोड़ा सा इसके रिवर्स होना है।
इधर हमने बात की थी कि हमारे पास दो डिफरेंट इंटेंसिटीज थी, लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, जो वो एक ही फ्रीक्वेंसी की दो लाइट्स है हमारे पास, ठीक है। यानी क्या होगा कि जरा दो गौर से देखिएगा, डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बना लें हम, इधर से हमारे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। क्या होगा अगर हम इनको दोबारा से उसी प्रोसेस की तरह स्टॉप करवाना चाहे, ठीक है, तो स्टॉप कैसे होगी, एक इनमें से F1 थी और एक F2 थी। अब जिस तरह हमने कहा था I2 ग्रेटर था I1 से, इधर हमने कह लिया कि F2 जो है वो ग्रेटर है F1 से, ठीक है। दो बीम ऑफ लाइट्स हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सेम, ठीक है। एक ही सिमत से वो एक ही डायरेक्शन में एक ही मिकदार के साथ आ रही है, लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि इधर से आगे हमें पता चलेगा ग्रेटर और लेस देन क्यों है, मैं बताता हूं अभी, ठीक है। इधर से हमारे पास दो बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं, हमने इनको क्या करवाना है, स्टॉप करवाना है, ठीक है। जब हमने स्टॉप करवाया तो इधर देखिए हमने जब स्टॉप करवाया तो एक ही पॉइंट के ऊपर आकर ये स्टॉप होंगे और वो था स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों का सेम। लेकिन जब हम बात करते हैं इस फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को जब हमने स्टॉप करवाया सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को, तो क्या हुआ, आपके पास जो F1 था वो V01 पर आके स्टॉप हुआ, जो F2 था वो V02 पर आपके पास आकर स्टॉप हुआ, ठीक है। पहले तो हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, लेकिन जब हमने इनको स्टॉप करवाया तो फिर पता चला फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, ठीक है। हमने क्या पता चला फिर हमें कि जो एक लाइट थी पहले स्टॉप हो गई, हमने कहा था वो लेस देन है। जो एक हमने लाइट देखा वो बाद में थोड़ा सा डिफरेंस डाल के थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करके वो स्टॉप हुई, हमने कहा था कि ये ग्रेटर है। फिर हमने क्या किया, नाम रख लिया कि F2, लेट सपोज कि F2 इज ग्रेटर देन F1, कि F2 जो है वो F1 से बड़ा है। तो इस केस में हमें ये पता चला कि जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी क्या करती है, एक पॉइंट पर स्टॉप करती है। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी सेम थी लेकिन जब हमने उनको स्टॉप करवाया तो उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। इधर इंटेंसिटी डिफरेंट थी लेकिन जब स्टॉप करवाया तो एक इनका कंबाइन पॉइंट आया। तो ये था बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फिर कहते हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के जो हमने रिजल्ट्स निकाले थे, ठीक है, रिजल्ट्स क्या निकले थे वो मैं थोड़ा सा ऐसे रीड कर देता हूं। रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है बेटा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आए थे, कह रहे थे द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड with different energy, electrons are emitted with different energies, ठीक है। दूसरा कहते हैं the maximum energy of photoelectron depend upon the surface of metal and the frequency of incident light, कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर, ठीक है। एक तो मेटल सरफेस और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सरफेस और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अगर आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक सरफेस के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। सरफेस और फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेटल टू मेटल वेरी करती है। अगर फ्रीक्वेंसी भी इसी में शामिल कर ले कि जो मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो हमें प्लांक्स ने भी बताया था। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन हमने क्या देखा था, जो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये मद्देनजर रखते हुए इधर हमने क्या लिया कि जो मैक्सिमम एनर्जी है डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। और सरफेस का हमने पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिया हुआ था। फिर कहते हैं देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोमिशन टेक प्लेस, कि अगर आप एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम करते, फ्रीक्वेंसी जो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, ठीक है।
पहला हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिफरेंट एनर्जीज, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। फिर हमने कहा जो मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड करती है मैटर की सरफेस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तीसरी बात हमने कही कि ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी then no electron emitted कि जब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ वन और लास्ट वन कह रहे हैं नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि ये जो इमिटेड फोटॉन्स आ रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फोटॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटॉन्स depends upon intensity of light। ठीक है, फोटॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब यह है कि अगर आप इंटेंसिटी का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो बेटा वो होता है शिद्दत। अगर आप रोशनी ज्यादा फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो फोटॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को भी इमिट ज्यादा करेंगे। लेकिन हम अभी इसी पे रहते हैं कि फोटॉन्स डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।